श्रोताओं, आपका भी स्वागत करता हूं आज के इस भरोसे की दावत में। मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचनानुसार सही भरोसे वाले व्यक्ति बन जाएं। प्रिय मित्र, पिछले सप्ताह हमने आशा व भरोसे में फर्क सीखा था कि आशा छोड़कर भरोसे की ओर बढ़ना है। आशा का संबंध अंधविश्वास से है, जो भरोसे में बढ़ने के लिए रुकावट करती है। एक बार एक बहन ने परमेश्वर के एक दास से कहा, यदि आप मेरे साथ एक मन से सहमत हों तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपके संदेश में मैंने सुना था कि यदि पृथ्वी पर दो जन एक मन से सहमत होकर किसी वस्तु को छूकर मांगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वह अवश्य उत्तर देगा। सेवक ने कहा, ठीक है बहन, मुझे बताइए कि किस बात में मुझे आपके साथ सहमत होना होगा। बहन बोली, अगर न भी बताऊं तो फिर क्या, जी बताना ही पड़ेगा। जब तक मुझे मालूम ही नहीं, मैं सहमत कैसे हो सकता हूं और किस बात पर। जब आप किसी बात को जानते ही नहीं तो फिर आप सहमत कैसे हो सकते हैं। तब बहन बोलने लगी, मांगना तो पैसे के इंतजाम के लिए है। मुझे मेरे पति और मेरी कमाई से बढ़कर 5,000 रुपए की आवश्यकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगले 30 दिनों में मुझे ये पैसे कैसे मिल सकेंगे, लेकिन मुझे परमेश्वर पर भरोसा है कि वह इंतजाम कर सकता है। दास ने कहा, अवश्य, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो मैं तुमसे सहमत हूं कि तुम्हें 30 दिन के अंदर 5,000 रुपए आने चाहिए। अब मैं प्रार्थना करता हूं तो आप सुनकर मेरे साथ साथ सहमत हों, क्योंकि यदि दोनों प्रार्थना करने में लग गए तो हम अपनी अपनी बात कहेंगे। इसलिए आप मन ही मन मेरे साथ आत्मा में सहमत हो। उस दास ने परमेश्वर के वचन में वायदे के अनुसार कहा कि हम दो जन एक ही विषय पर एक मन सहमत होते हैं। वह मैं मांगता हूं इस बहन की 5,000 रुपए की आवश्यकता 30 दिन में पूरी हो जाए। और अब धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने सुन लिया है तथा आपने इंतजाम कर दिया है। आमीन। ठीक है बहन? हाँ ठीक है। परंतु फिर वो सुबह सुबह कर रोने लगी। जी पास्टर जी, मुझे पूरी आशा है, हो ही जाएगा। तब मैंने कहा, जी नहीं बहन, इसका अर्थ हम दोनों एक मन नहीं थे, क्योंकि मैं तो पूरा विश्वास करता हूं, इसलिए धन्यवाद दे दिया। परंतु आप अभी भी कह रही हैं कि आशा है, हो ही जाएगा, तो ये सहमति नहीं है। इसलिए प्रार्थना का उत्तर न मिलने का कारण हमारा अविश्वास है, परमेश्वर की ओर से मनाही नहीं। क्योंकि वचन कहता है, जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान कुछ भी नहीं ले पाता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, लेकिन बिना विश्वास के परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं। हमारे प्रार्थना करने से पहले व प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर एक सा ही रहता है। प्रार्थना से हालात बदलते हैं, परमेश्वर नहीं। एक प्रभु की दासी ने कहा कि जब मैं प्रार्थना एक बार कर देती हूं और वह वस्तु नहीं मिलती तो मैं स्वयं को बदलती हूं, और उत्तर के आने से पहले मुझ में बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि मैं जानती हूं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। इसलिए उत्तर मिलने की देरी में मैं बदलना आरंभ कर देती हूं। ये एक सही सिद्धांत है, सही दृष्टिकोण है। इसलिए भली भांति इस बात को गांठ बांध ले कि भरोसे के बजाय आशा का सहारा लेकर परमेश्वर से कभी उत्तर नहीं पा सकते। इसे ध्यान देकर समझें कि यदि आशा को सही स्थान दें तो ये धन्य बात है, बहुत ही अद्भुत व सुंदर है तथा आपके लिए वास्तविकता भी है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। उसने प्रेम को व्यर्थ नहीं ठहराया, बल्कि इन सबसे महान महत्वपूर्ण प्रेम है। हर एक अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आशा की जगह प्रेम या आशा के बदले विश्वास को जगह नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी देखने में आता है कि बीमारी से छुटकारे के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए या किसी अन्य विषय के लिए प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए विश्वास के बजाय आशा करते हैं। फिर निराशा हाथ लगती है तो झट से कहते हैं, चलो जैसा परमेश्वर चाहे मंजूर है। प्रिय मित्र, आपने आशा को पकड़े रखा, वचन पर विश्वास नहीं किया और सारा दोष बड़ी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के नाम पर लगा दिया कि वह चाहता है कि मैं अभी और बीमार रहूं या उसकी मर्जी अभी पवित्र आत्मा देने की नहीं है। आप अपने अविश्वास को भी विश्वास का नाम देना चाहते हैं।
धन्य है हम कि हमारे पास आशा है। यह धन्य आशा परमेश्वर के वायदे पर, उसके पवित्र वचन के अनुसार है कि प्रभु यीशु फिर बादलों पर आएगा। जो उद्धार पाकर गए हैं वे जी उठेंगे, जो जीवित हैं बादलों पर जा मिलेंगे। स्वर्ग हमारा घर है। प्रभु यीशु को मिलने पर हमारे सभी बिछुड़े लोग भी मिलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस महान आशा के लिए। हम इन भविष्य की बातों का आनंद आज वर्तमान में उठाते हैं। चाहे हम विश्वास न भी करें, ये सब बातें तो वचन के अनुसार हूबहू पूरी होंगी। एक एक शब्द पूरा होकर रहेगा। इसमें हमारे अविश्वास की दशा में भी बातें पूरी होकर रहेंगी। क्योंकि यदि प्रभु का बादलों पर आना हमारे विश्वास पर आधारित होता तो कलीसिया एक मन से विश्वास करके प्रभु को आज बुलाती। लेकिन वो तो स्वयं आ रहा है अपने वचनानुसार। क्योंकि मेरा वचन का ज्ञान मुझे बताता है कि प्रभु आने वाला है, परंतु कब ये नहीं मालूम। परंतु ये आशा है कि उसका वचन पूरा होगा। ये धन्य आशा है जो संसार के पास नहीं है। यूहन्ना इसकी पहचान बताता है कि यदि आप सांसारिक नहीं हैं वरन परमेश्वर की मंडली के व्यक्ति हैं तो अवश्य यह आशा आपके पास भी है और आपका जीवन इसका स्पष्ट प्रमाण है। क्योंकि जिसके पास धन्य आशा है वह दिन प्रतिदिन स्वयं को पवित्र करता है जैसा कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और फिर इस आशा में बने रहने का काम होगा विश्वास द्वारा। लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं विश्वास करता हूं कि कुछ समय बाद मैं अवश्य बीमारी से ठीक हो जाऊंगा तो यह अविश्वास है। इससे चंगाई नहीं मिलने वाली। मैंने सुना है कि लोग ऐसा कहते कहते मर भी गए। वे धन्य पुरुष थे, अब स्वर्ग में होंगे। मैं आज उनके विषय में कुछ न कहूंगा क्योंकि वे अपने समय में अपने जीवन में अच्छे चरित्रवान मसीही व्यक्ति थे। केवल वे ये न समझ पाए कि विश्वास वास्तव में क्या है, कैसे इसका जीवन में प्रयोग किया जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे चंगा कर देगा। ये भी विश्वास नहीं है, ये आशा है, मात्र आशा। कोई भी बात जो भविष्य की ओर इशारा करती है या भविष्य पर नजर लगाए है वो आशा है, विश्वास नहीं। विश्वास कहता है ये मेरा है, मेरे पास अभी है। आशा कहती है मुझे किसी वक्त मिल ही जाएगा। चले हैं तो पहुंचेंगे ही। जब तक आप आशा लगाकर बैठे हैं ये नहीं होने का। लेकिन जैसे ही आप विश्वास करते हैं ये काम पूरा होगा। एक लड़का था जिसने जीवन के पहले 15 वर्ष बीमारी की दशा में बिताए। सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि आज तक के इतिहास में इस बीमारी में बच्चा 16 साल तक ही जी पाता है, फिर उसका मरना तो एकदम निश्चित रहता है। इस लड़के ने परमेश्वर के वचन की कुछ पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को जब पढ़ा चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने लगा, प्यारे यीशु मुझे चंगा कर दे, और चंगाई की भीख मांगने लगा। रात रात भर प्रार्थना करता, चूंकि बिस्तर पर पड़े पड़े प्रार्थना ही प्रार्थना थी उसको करने के लिए। उसने पश्चाताप भी किया। वह घंटों प्रार्थना करते रहना। सप्ताह के बाद सप्ताह, महीने बीत गए, लेकिन कोई परिणाम न था। वह प्रार्थना करता और विश्वास करता कि परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया होगा, क्योंकि उसे ऐसा मन में महसूस होता था कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली है, जो कि एक प्रकार की आत्मिक विचारधारा होती है। और फिर वो अपनी टांगों को देखता तो अभी भी लकवा से प्रभावित थी। टांगें तो मात्र हड्डी रह गई थी, मांस सूख गया था। तब वो प्रार्थना करता, प्रभु मैं तो सोचता था आप मुझे चंगा करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता था कि आपने कर दिया है। मैं जानता था कि आप करेंगे, परंतु आपने किया नहीं। परमेश्वर का वचन वायदा करता है कि तुम जो चाहो मांगो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें वह मिल जाएगा। उसने इच्छा की मैं चंगा हो जाऊं। आप कहते हैं प्रार्थना करो, तो प्रार्थना अभी कर दी। आपने कहा विश्वास करो, तो मेरे प्यारे प्रभु यदि मेरी माँ की तरह आप मेरे पास खड़े हो जाओ और मेरे हाथ को हाथ में लेकर कहो कि तूने विश्वास ही नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो विश्वास कर ही रहा हूं। उसने बुड़बुड़ाकर नहीं पर याचना से कहा। तब उसने अपने भीतर यूं महसूस किया कि किसी ने बटन दबाकर बत्ती जला दी है। तब उसने कहा, हाँ प्रभु यीशु, मैं देखता हूं, विश्वास करता हूं कि मुझे चंगाई मिल गई है। चाहे उसका दिल कमजोरी से धड़क रहा था, पर उसके बावजूद भी उसने विश्वास किया कि मैं ठीक हूं, और फिर ठीक हो गया। पहले ऐसे कभी भी नहीं किया था। वह सोचता था चंगा होकर विश्वास करेगा। प्रिय मित्र,
फिर तो आपको विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। इतने महीने आशा लगी रही, वचन पूरा होगा, मैं चंगा होऊंगा। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए निराशा होती है। इस प्रकार आपने आज सीख लिया है कि विश्वास अब है। यदि अब नहीं है तो विश्वास नहीं है। विश्वास वर्तमान है, और जब विश्वास वर्तमान में न होकर भविष्य में हो तो वह विश्वास नहीं, मात्र आशा है। याद रखें, सच्चे व जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का जीवित वचन आपके लिए है। जो कुछ भी तुम प्रार्थना करते हुए चाहो, विश्वास करो, भरोसा करो, वह निश्चय जान लो कि तुम्हें दे दिया गया है और तुम पाओगे भी। परमेश्वर का पवित्र वचन आपके जीवन में अपनी सामर्थ प्रकट करे। आमीन।